क्लास को देखते हुए हमने उनके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन प्रिपेयर किया। 1 के बच्चों को 1 के लायक और 9 के बच्चों को 9 के लायक। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी है एडेड है, जिसमें बच्चों को एक क्वेश्चन, जो बच्चे 1 to 5 रैंक लाएंगे उनको 100% स्कॉलरशिप है, यानी स्कूल फी में 100% छूट रहेगी। देन कम टू द रैंक नंबर 6 to 10, जो बोलिए स्कॉलरशिप, इसका इक्वालिटी है, सबके लिए बराबर हक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए गए हैं या लड़कियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया गया है। ये लड़का हो या लड़की, सबके लिए इक्वल है। सबको स्कोर करना पड़ेगा, सिलेक्ट होना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक आंसर ही टिक करना है। अगर वो एक से ज्यादा आंसर टिक करते हैं तो वो आंसर्स करेक्ट नहीं माने जाएंगे, मतलब वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा अगर आप 2 बार यूज करते हो तो। और पर का मीडियम का रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, दोनों भाषा में रहेगा। इसका मकसद हमारा यही है, बच्चे जिनको इंग्लिश आता है वही कर पाएंगे। तो हमारा सोच ये है कि जितने भी ऐसे मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले भी ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ संस्कार इंटरनेशनल द स्कूल में और मैं आपको पहले एक बोर्ड पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप एग्जाम 2026 फॉर क्लास 1 to 9, एग्जाम डेट February 12, 2026 थर्सडे, यानी ये एग्ज़ाम होने वाला है बृहस्पतिवार को। रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से 10 फरवरी तक, फ़ी है 100 रुपया और ये 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। रिजल्ट कब प्रकाशित होगा ये जानने का मैं प्रयास करूँगा। यहाँ पर इस स्कूल के एक मैम हैं और एक सर हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। और मैं आज पहुंचा हुआ हूं क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ गया है, क्योंकि फरवरी महीना चल रहा है और आज 6 फरवरी है और 6 दिन बचा हुआ है। क्या क्या कैसी तैयारी चल रही है, क्या क्या है, मैं जानने का प्रयास करूंगा पहले सर से कि कैसी तैयारी चल रही है। 12 फरवरी नज़दीक आने वाला है। गुड आफ्टरनून, आई एम प्रशांत चौबे, टीचिंग इन एज एन इंग्लिश टीचर इन संस्कार इंटरनेशनल द स्कूल। तैयारी की बात की जाए सर, तो जब हम लोग ने डायरेक्टर सर के उन्होंने जब अनाउंस किया था कि उस के प्रोग्राम होगा, जब टीचर्स को बताया था तो हमें बहुत नया लगा था ये स्कीम, क्योंकि आज तक हमने एज अ टीचर मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई स्कूल बच्चों के बारे में सोचे। तो जब पहला बार हुआ था तो बहुत हमें भी ऑड लग रहा था कि भाई मार्केट में हम कैसे निकलेंगे, कैसे बोलेंगे। लेकिन आज जो 1 महीना हो गया है, इसका जो हम रिस्पांस देख रहे हैं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ओवर 500+ फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और जिस तरह से हर जगह, हर तरफ में, हर एरिया में, जिस भी एरिया में हम जा रहे हैं, जितना उत्साह है गार्जियंस में, ऐसा लगता है कि 2000 या उससे भी प्लस स्कॉलरशिप एग्जाम इस बार लोग देंगे। जी, इतना अच्छा रिस्पांस सबका आ रहा है। जो भी, क्योंकि सब टीचर्स अपने अपने रेस्पेक्टिव गांव से बिलोंग करते हैं, तो जो भी टीचर्स अपने गांव में जाते हैं, वहाँ जब देखते हैं कि जो रिस्पांस आ रहा है, अब हमें नहीं कहीं जाना पड़ता, गार्जियन खुद उठ के हमारे तरफ आते हैं कि भाई सर ये हमारा फॉर्म है, हमें भी मौका दीजिए, हमें भी मौका दीजिए। चाहे वो बहुत गरीब तबके का हो, मतलब गरीब तबके का बच्चा भी आज खड़ा होकर इतना बोल पा रहा है, ये बस इसी बदौलत हुआ है ये मुमकिन, सिर्फ संस्कार इंटरनेशनल के बदौलत। उन्होंने ये मौका दिया कि एक बच्चा भी एक ड्रीम कर पाए, छोटा, जो बच्चा कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं कभी प्राइवेट स्कूल के चेयर पे बैठ भी सकता हूँ, वो आज ड्रीम कर रहा है कि मैं इस स्कूल में पढ़ पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका सब श्रेय जाता है संस्कार इंटरनेशनल स्कूल को। फी भी ज्यादा नहीं है, 100 रुपये ही फी, एकदम मात्र, कि कोई भी बच्चा चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो या किसी भी स्कूल का हो, अगर कैपेबिलिटी है उसके अंदर, तो बस 100 रुपीज उसका चार्ज है। हम लोग ये भी नहीं कहते हैं कि आप आइए एग्जाम दे करके एडमिशन कराना ही कराना है, वो चॉइस डिपेंड करता है आप पे। फर्स्ट स्टेप, एक बार आइए स्कूल में, विजिट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आप एडमिशन कन्वर्ट कीजिएगा। कोई प्रेशराइज किसी को नहीं है, बस पहले आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम दे करके फिर जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमने पहले भी बात किया था कि जो रैंक होल्डर्स होंगे, जो बहुत अच्छे बच्चे, क्रीम बच्चे हैं, ठीक है, जैसे 1st से 5th रैंक वाले, उनको 100% छूट है उनकी फीस में। साल भर सोचिए बच्चा बिना फ्री फीस का पढ़ेगा, एक गार्जियन पे पूरा लोड ही खत्म हो जाएगा। अगर बच्चा बहुत अच्छा है तो 6 से 7 10 रैंक भी अगर आता है उसका, तो 50% स्कूल फीस से माफ हो जाएगा। अगर वो भी नहीं आता, उससे भी अगर मान लीजिए बच्चा, ये भी होता है ना कि बच्चे में टैलेंट होता है लेकिन पहली बार एग्जाम देकर डर जाता है, घबरा जाता है, मान लीजिए कम नंबर आया, तो 6-10 के नीचे रैंक आया, 10 से 15 के बीच में, तो 25% छूट दिया जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें उतना भी नहीं आता, रैंक होल्डर नहीं है और केवल पास करता है एग्जाम में, तो उसके लिए हमने उतना भी रखा है कि भाई तुम्हारा एडमिशन फीस माफ होगा। और इन बच्चों का जो रैंक होल्डर है, उनका एडमिशन फीस माफ प्लस स्कूल का फीस माफ, दोनों।
जितना परसेंटेज बताया गया है उस हिसाब से। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तैयारी सर पूरी एकदम हो चुकी है। क्वेश्चन सेट हो चुके हैं? क्वेश्चन एकदम या सेट हो क्वेश्चन अभी सेट होने नहीं वाले नहीं, क्वेश्चन का सेट होकर के तैयारी हर चीज सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो चुका है। अभी किसी चीज की तैयारी नहीं हो रही है, बस हम लोग लगे हैं फॉर्म भरने में। सब टीचर्स जितने भी रेस्पेक्टिव हमारे स्टाफ्स हैं, मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब फॉर्म भरने में लगे क्योंकि रिस्पॉन्स ही इतना ज्यादा आ रहा है। जी, समय भी अब कम बचा है। हाँ समय अब लास्ट अपना 10 फॉर्म तारीख फिल तक, कर हाँ सकते 10 हैं। तारीख तक हम यही है कि 10 तारीख तक है और उसका लास्ट डेट 10 है और 12 को एग्जाम ही हो जाएगा। एग्जाम का सेंटर भी यही होगा। रिजल्ट कब निकलेगा? रिजल्ट सर विद इन 1 वीक वो उसका रिजल्ट का डेट भी अनाउंस हो जाएगा, मतलब 1 हफ्ते के अंदर वो अनाउंस हो जाएगा। तो देखिए कब रिजल्ट निकलेगा और बता रहे हैं, और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 दिन बचे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए। 4 दिन के बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा क्योंकि 12 तारीख को एग्जाम होने हैं। देखिए मैम है, मैम से मैं जानने का प्रयास करूंगा। ये बताइएगा कि आप लोग बहुत अच्छा, मतलब ये जो बहुत मतलब पहली बार मेरी नज़र में देखने को मिला कि कोई स्कूल स्कॉलरशिप एग्जाम ले रहा है। अगर रैंक आ रहा है, नंबर 1 आ रहे हैं, तो उनका जो फी है 1 भी रुपया नहीं लगेगा, वो पढ़ाई करेंगे। ये आप लोग कैसे बैठ कर के बातें की है? क्योंकि इसी साल से शुरुआत हुई है, क्या सब लोग बैठकर डिस्कस किया? कोई कहीं से पेरेंट्स आकर बोले थे कि इस तरह का आप लोग एग्जाम लीजिए कि जिससे जो बच्चे हैं मतलब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, सर्कुलेंट होने के बावजूद चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, इस तरह का कहीं से सलाह मिला था? सबसे पहले आई एम निकी ओझा एंड आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट इंग्लिश टीचर इन संस्कार इंटरनेशनल डे स्कूल पांडेपुर। सर जैसे कि आपने सवाल पूछा कि ये आइडिया आखिर आया कहाँ से, तो ये आइडिया किसी पेरेंट्स से नहीं, हम लोग का जो स्कूल है ग्रामीण क्षेत्र में है, तो हम बच्चों को देखते हैं, हम बच्चों से मिलते हैं और इनके पेरेंट्स की मजबूरियों को भी समझते हैं। तो ये आइडिया डायरेक्टर सर के द्वारा जनरेट किया गया था। उसके बाद उन्होंने स्टाफ मेंबर से डिस्कस की। सर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल जो होते हैं वो बहुत सारे डोर टू डोर जाके पेरेंट्स बच्चों से नहीं मिलते और उनकी मजबूरियों को नहीं जानते हैं। लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और हम आसपास देख रहे हैं कि हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनके व्यवहार है, कैसे उनकी इनकम है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस आइडिया को जनरेट किया है और सभी बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा पाते हैं और जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, टैलेंट होने के बावजूद भी उनको भी एक नया मौका देने की कोशिश। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, मगर पैसे नहीं होने की वजह से एडमिशन लोग नहीं करा पाते हैं। इसीलिए तो सर फ्री एडमिशन भी दिया गया है और स्कॉलरशिप के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। एडमिशन के अलावा भी क्या उनका फी भी माफ रहेगा? सर मैं शुरू से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले तो सर जो बच्चे 1 to 5 रैंक लाएंगे उनको 100% स्कॉलरशिप है, यानी स्कूल फी में 100% छूट रहेगी। देन कम टू द रैंक नंबर 6 to 10, जो बच्चे 6 से 10 रैंक तक आएंगे उनको 75% छूट रहेगी, यानी स्कूल फी में 75% ऑफ रहेगा। फिर जो बच्चे 11 to 15th रैंक अचीव करेंगे उनको 25% फी में ऑफ रहेगा। और उसके बाद जो बच्चे 16 मान लीजिए कोई रैंक नहीं लाते हैं बट स्टिल उन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है, तो हम उन्हें फ्री में एडमिशन देंगे। एक सवाल ये है कि क्या आप लोग ये भी डिसाइड किए हैं कि इतने बच्चे का एडमिशन कराना है? नहीं सर, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि हमें इतने ही बच्चों का एडमिशन लेना है। जो बच्चे कैपेबल हैं और कर सकते हैं हम लोग उनको एडमिशन 1000 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब वही जो मतलब अचीवमेंट की मैं ही बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो 100-200 बच्चे होंगे। 1000 कम है सर, हम तो 2-3 हजार का सोच के रखे हैं। 2-3 हजार नहीं वो मैं नहीं कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए रैंक की बात कर रहे हैं कि उस उतना रैंक में आ जाएंगे तो सब बच्चा सबका फ्री होगा, सबका फ्री होगा। हम लोग टैलेंट सर्च पे निकले हैं बस, अगर उसका है सबका फ्री होगा। अच्छा, खास करके आजकल मैं देख रहा हूँ आप लड़की हैं, आप भी जानती हैं कि लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑफर स्कूल हो या फिर सरकार भी दे रही है, और इसके अलावा ट्यूशन कोचिंग भी आप जाइए तो आजकल बहुत सारे जो कोचिंग है वो कह रहे हैं कि लड़कियों का एडमिशन में इतना फी नहीं लगेगा, 100% फ्री है, तो 40% फ्री है। यहाँ भी कुछ स्पेशल लड़कियों के लिए है? नहीं सर, एक्चुअली स्कॉलरशिप इसका हम इक्वालिटी है, सबके लिए बराबर हक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए गए हैं या लड़कियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया गया है। ये लड़का हो या लड़की, सबके लिए इक्वल है। सबको स्कोर करना पड़ेगा, सिलेक्ट होना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, तभी वो संस्कार इंटरनेशनल। सिलेबस क्या है सर? सिलेबस ऐसा कोई बेसिक नहीं है, हम लोगों ने हर क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर्स को सेट किया है। इसमें टोटल हमने 80 क्वेश्चंस रखे हैं।
टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको पूरे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने 7 सेक्शंस में बांटा है, यानी इस क्वेश्चन पेपर को हमने 7 सेक्शन में बांटा है, जिसमें सेक्शन ए मैथ्स और रीजनिंग कंटेन करेगा, यानी मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी साइंस से क्वेश्चन होंगे। जो जनरल साइंस होगा उसके बच्चे के क्लास के अकॉर्डिंग होगा। अगर 5 का बच्चा है तो 5 और अगर 8 का बच्चा है तो 8। फिर सेक्शन सी SST इंग्लिश, हिंदी एंड जीके कंप्यूटर और सर बेसिक्स लाइफ स्ट्रक्चर, जैसे कुछ स्पिरिचुअल्स क्वेश्चंस भी होंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ टोटल कवर सिलेबस ही कवर किया जाएगा, इसमें हम लोगों ने अपने धर्म को, अपने चीज़ों को भी प्रमोट करने की कोशिश की और स्पिरिचुअल्स क्वेश्चंस भी डाले हैं। मैं सवाल इसे था कि 1 से 9 क्लास तक हो रहा है ये स्कॉलरशिप एग्जाम है, तो सिलेबस किस लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1 क्लास का सिलेबस कुछ और होता है, 2 क्लास का दूसरा, 3 क्लास का तीसरा, 9 क्लास का कुछ और ही होता है। नहीं सर, तो उस क्लास को देखते हुए हमने उनके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन प्रिपेयर किया। 1 के बच्चों को 1 के लायक और 9 के बच्चों को 9 के लायक। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी है एडेड है, जिसमें बच्चों को एक क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ एक आंसर ही टिक करना है। अगर वो एक से ज़्यादा आंसर टिक करते हैं तो वो आंसर्स करेक्ट नहीं माने जाएंगे, मतलब वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा अगर आप 2 बार यूज़ करते हो तो। और आप पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते, आप ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करोगे एग्जाम देने के। टाइमिंग क्या है? 2 घंटे है सर। 2 घंटे है। हाँ, टोटल कितने बजे? चॉइस क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन है। 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा। एक सवाल ये है कि अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर का मीडियम क्या रहेगा, हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा? दोनों भाषा में रहेगा। इसका मकसद हमारा यही है कि जितना हमने लोग देखा होगा कि बहुत सारे CBSE नाम सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल, मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश आता है वही कर पाएंगे। तो हमारा सोच ये है कि जितने भी ऐसे मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले भी ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उनका एक ख्वाब ही रह जाता है पढ़ना, क्योंकि वो एबल ही नहीं हो पाते, या तो कभी फाइनेंशियली एबल नहीं हो पाते, या कभी वो एजुकेशन के उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन बच्चों को भी, उन तब तक हुए बच्चे को भी हमें यहाँ लेना है, ठीक है, ताकि वो स्कॉलरशिप एग्जाम दे। इसलिए दोनों मोड में हमने रखा है, ताकि वो बच्चों को भी एक मौका, हिंदी और इंग्लिश मीडियम जी, प्लेटफॉर्म देने के लिए दोनों रखा है। जैसे हर जगह होता है। जैसे हर जगह होता है जी, दोनों लैंग्वेज का, यहाँ बस इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, बस उसी बैरियर को हम तोड़ना चाहते हैं कि वो बस एक लैंग्वेज है। कोई भी बच्चा जो है, जिसके पास कैपेबिलिटी है या नहीं भी है, तो संस्कार में आए, हम क्रिएट करके देंगे। तो देखिए 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा 12 फरवरी को, और कैसे कैसे सिलेबस मतलब 1 क्लास से 9 क्लास तक है, तो इसीलिए मैं जानने का प्रयास किया कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1 क्लास का कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसा जो बुक होता है उसमें क्या पढ़ाया जाता है, 2 क्लास में क्या होता है, 3 क्लास में क्या होता है, 4 में क्या होता है, 5 में क्या होता है, 8 में क्या होता है, 9 में क्या होता है। तो ये सारा कुछ जानने का प्रयास किया। तो ये लोग बताएं कि, और सबसे बड़ी बात कि धर्म से रिलेटिव चीज़ें भी पूछी जाएंगी, क्योंकि स्कूल का नाम ही है संस्कार इंटरनेशनल द स्कूल, तो इसीलिए हर कुछ जो बच्चे स्कॉलरशिप एग्जाम देंगे उनके सिलेबस में शामिल रहेगा। तो आप लोग आएँ, अभी भी समय बचा हुआ है, 4 दिन समय है। 4 दिन में आप जितना से जितना यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है और रिजल्ट का अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है। जब रिजल्ट का डेट फाइनल होगा उस दिन हम लोग बता देंगे। 1 वीक एटलीस्ट, 1 वीक होगा। 1 वीक, तो 1 वीक बता रहे हैं, अगर डेट फाइनल नहीं है, पता फाइनल हो जाएगा, पता जैसे ही चलेगा बता दिया जाएगा। तो आए, देर ना करें, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि आपके पास मौका है। मौका ये है कि अगर आपका बच्चा रैंक 1 लाता है तो समझिए कि 1 भी रुपया नहीं लगेगा, आप फ्री में इस स्कूल में उस बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात है जो आपने कहा कि इस जो हमारे एरिया के हिसाब से जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, बाकी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरे भी गार्जियन ने बहुत सारे फीस पे किए हैं, जैसे कि मिसलेनियस चार्ज हो गया, बिल्डिंग चार्ज हो गया, लाइब्रेरी चार्ज हो गया। ये सारे चार्जेस हमने, मेरे फादर मदर ने दिया है, कैसे भी करके। कितने तो आराम से दे देते हैं, कितनों को दिक्कत होता है। तो जिनको दिक्कत होता है उनके लिए भी ये स्कूल है, क्योंकि ये स्कूल ऐसा प्रोवाइड करते हैं हम लोग कि हम लोग किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेते हैं। एक बार आपको आप जब आते हैं, मतलब नॉर्मल एडमिशन का बात कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप के माध्यम से आ रहे हैं तो आपका फ्री एडमिशन है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद साल भर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ तक कि कितने स्कूल 15 अगस्त 26 जनवरी का भी चार्ज लेते हैं। हमारे यहाँ तो सब बच्चों को पूरी खिलाया जाता है, पूरी सब्जी खिलाया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी हर समय। या मिठाइयाँ भी दी जाती है, जैसा हमारा सेलिब्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। मतलब हर तरीके का किसी प्रकार का चार्ज हमारा स्कूल नहीं लेता है। बस एक चार्ज है स्कूल का फीस, अगर वो भी आपका स्कॉलरशिप के माध्यम से माफ हो गया तो वो भी कुछ नहीं। ना लाइब्रेरी चार्ज, ना बिल्डिंग चार्ज, कुछ नहीं। एक एनुअल फीस लगेगा, एग्जाम फीस लगेगा और कुछ नहीं।
बस। तो देखिए क्या फी लगता है बता रहे हैं, और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स जानते हैं कि फी कितना देना पड़ता है। तो यहाँ पर मौका है, तो मौका का फायदा आप उठाए और आकर के फॉर्म भरिए।